आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर्ब होता है और मेन वर्ब जो है वो इंग फॉर्म में इस्तेमाल होता है। मैं मुकम्मल आज आपको तफसील के साथ बताऊंगा। पहले जो है हमारे दरमियान में एक छोटा सा गैप आ जाता है कि ऑडियो विजुअल जो है वो थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। आज मैंने बड़ी तफसील के साथ थोड़ी मिसालें रख के आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि जिसको नहीं भी आता ना उसको भी समझ आ जाए, यानी 1 क्लास का बच्चा 10 साल का बच्चा भी टेंस को सीख जाए। और एक बात तय है कि एक टेंस को सीखना, एक सेट पैटर्न दिमाग में बच्चे का लगा लेना, फिर उस पैटर्न पे हर टेंस बच्चा सीख जाता है। पहले एक दिमाग में पैटर्न बिठाना पड़ता है टेंस सीखने का। तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं कहता हूँ मैं दफ्तर से रवाना हो रहा था। अब देखिए मैं दफ्तर से रवाना हो रहा था, इसमें सबसे पहले जो एंड पर फेल है, रवाना हो रहा था, इसको देखना है आपने। था, सबसे पहले था का तर्जुमा हमेशा आपने यहाँ पे वाज वर करना है। टेंस के नाम के हिसाब से था थे थी का तर्जुमा होता है, ये ज़हन में रखना है आपने। कंटिन्यूअस में अगर जुमला है तो था का तर्जुमा वाज वर से होगा। था के लिए वाज वर लगा दिया। अब ये जो है हो रहा, रवाना होना, ये मस्दर जो है वो है रवाना होना। ये मस्दर मुरक्कब है, यानी एक मस्दर होता है मुफरद होता है, यानी सिर्फ एक लफ्ज होता है। एक होता है जिसके यानी कि दो लफ्जों से बना होता है तो वो मुरक्कब होता है, मस्दर मुरक्कब। यानी यहाँ पे रवाना होना पूरा मस्दर है, रवाना होना। फिर रवाना होना से नून अलिफ ना को हटाना है हमने और रहा को लगाना है, तो ये कंटिन्यूअस का बन जाता है। ये सीगा जो है वो कंटिन्यूअस का बनता है। कंटिन्यूअस का सीगा कैसे बनता है? मस्दर का ना हटाना है और रहा रहे रही लगाना है। जैसे जाना, जा रहा, जा रही, जा रहे। खाना, खा रहा, खा रही, खा रहे। इस तरह जितने भी मसदर हैं आप उनका सिगा बनाते जाएं, आपको कंटिन्यूस का सिगा बनता जाएगा। ये तो कंटिन्यूस का सिगा वैसे ही बनता है जो प्रेजेंट में बनता है, ये कोई अलग नहीं है। तो हर कंटिन्यूस का सिगा बनाने का यही तरीका है। तो बड़ा आसान होता है सीखना, लेकिन बस क्या करें, बच्चे तवज्जो लगाते नहीं है तो उस्ताद कहाँ जाए बेचारे। तो आई बात रवाना होने की इंग्लिश जो होती है उधर, अच्छा रवाना होना इधर दो लफ्ज हैं और इधर देखिए रवाना होना से फिर बना रवाना हो रहा। और इधर इंग्लिश में सिर्फ एक लफ्ज है लीविंग, लीव से लीविंग। और अब यहाँ से देखें रवाना हो रहा क्या हो गया लीविंग, था का तर्जुमा हो गया वाज। अब है दफ्तर से। अब यहाँ पे से का तर्जुमा आपने कोई नहीं करना, फ्राम या कुछ भी नहीं करना होता। इस लफ्ज का इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और सिर्फ दफ्तर जो है उसको द ऑफिस ऑफ ने कह देना, बस इतनी सी बात है। ये सिर्फ हर लफ्ज, मैं का तर्जुमा आई आ गया, था का तर्जुमा वाज आ गया, रवाना हो रहा लिविंग, दफ्तर से द ऑफिस, से का तर्जुमा नहीं हुआ, सिर्फ ऑफिस दफ्तर, बस इतनी सी बात है। हर लफ्ज का आप ट्रांसलेशन सीख लें। फिर यही बात है, अगर फर्ज करें यहाँ पे था हट जाता है और है लग जाता है, तो फिर है का तर्जुमा आपने ध्यान में रखना है कि कंटिन्यूस में जब है आता है तो उसका तर्जुमा इज एम आर से करते हैं। अब आप यहाँ पे आई के साथ एम लगाते हैं, आई एम लिविंग द ऑफिस। इधर हो जाएगा मैं दफ्तर से रवाना हो रहा हूँ, और इधर हो जाएगा आई एम लिविंग द ऑफिस। एक टेंस मतलब इसी तरीके से आप फ्यूचर वाला भी सीख जाएंगे। अभी मैं यही कह रहा हूँ कि एक टेंस आने का मतलब सारे टेंस की आप स्ट्रक्चर सीख जाते हैं। रवाना हो रहा, बस इसकी इंग्लिश आप देख लें, आई एन जी के साथ लगाना से पहले बार। अब ये नफी बनाना है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दें, यानी आई वाज नॉट लिविंग बस द ऑफिस। सवाल ये बनाना है तो आपने इस वाज को शुरू में कर देना, आई को बाद में, वाज आई लिविंग द ऑफिस और क्वेश्चन मार्क, वाज आई लिविंग द ऑफिस क्वेश्चन मार्क। इनको आपस में कन्वर्ट करते रहा करें। जैसे इसका अगर सादा बनाना है तो आई वाज आई को आई वाज आई को इन्वर्ट कर देना है, जगह तब्दील कर देनी है। आई वाज लिविंग द ऑफिस सादा बन गया। नफी बनाना आई वाज नॉट लिविंग द ऑफिस, यानी आई वाज जो बना था उसके साथ। यानी ये सारा आपस में एक जुमला अच्छे से सीख रहे हैं, पूरा टेंस समझ आ जाती है। आवाज किसके साथ लगता है, ये तो वैसे अब क्योंकि पहली क्लास में बच्चों से आई के साथ वाज होता है, वी के साथ वर होता है, यू के साथ वर, ही के साथ वाज, शी के साथ वाज, इट के साथ वाज, दे के साथ वर। असलम जब एक नाम आएगा तो वाज, और जब ज्यादा चिल्ड्रन जैसे होता है ज्यादा होगा तो फिर वर। इतनी सी बात। अब फार्में जैसे होती हैं, अब पहले वर्ब्स की फॉर्म भी आप याद कर लें, मैंने थोड़ी सी, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब यहाँ पे ये गोइंग वाली फॉर्म लगती है, जैसे V4 कहते हैं, ये V5 है। V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ पे V4 लगती है, यानी इस गो के साथ ING लगता है, ईट के साथ ING लगा, राइट के साथ
आईएनजी लगा, ये होनी थी, ये नहीं, ये होनी थी, राइटिंग लग गया। तो आप गौर कर लें, इसका ई ड्रॉप करके आईएनजी लगाना है बस, बाकी सब में कोई नहीं है। तो ये वाली फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म, ये वाली इस्तेमाल होनी है कंटिन्यूस के लिए। गोइंग का मतलब जा रहा, ईटिंग का मतलब खा रहा, राइटिंग का मतलब लिख रहा। ये चीज आपने समझनी होती है कि ट्रांसलेशन ऐसे होती है, ऐसे नहीं बस लिखना, और ये बच्चा फिर फंस जाता है। बस आप उसके बाद मजीद मैंने आपको इसमें समझा दिया है। उर्दू में जो है एक मसदर है जिसका है जाना, जाना वो मसदर है, उससे बनता है जाता है, गया, जा चुका, जा रहा, जाता है, ये बनता है इससे। अब गो हो तो जाता है, इधर जो है टू गो इन्फिनिटिव होता है, उधर है जाना मसदर है, इधर टू गो इन्फिनिटिव। यहां से जैसे नून अल्फ ना हटाते हैं और कुछ आगे लगाते हैं, तो इधर भी ऐसे ही होता है। टू हटाएंगे तो ये जो है वी वन बन जाएगा। बेस फॉर्म जो पहली फॉर्म होती है टू हटाने से बनती है गो। अब इसका मतलब होता है जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं, इस तरह कोई भी होगा, लेकिन जाता जाते यानी कि जो ना के साथ ता ते ती और है लगाया जाता है उसके लिए सिर्फ गो होगा। अच्छा, वेंट गया, वेंट गया, गई, इस तरह गया, गई, गए, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए, लिया, ली, लिए, ऐसे। गॉन, जा चुका, जा चुकी, कुछ भी हो सकता है, जा चुका, जा चुकी, जा चुके, ऐसे गॉन का ये तर्जुमा होता है। या गया, ये भी आएगा, लेकिन आगे निशानियां बताऊंगा फिर वो समझ आ जाएगी। गोइंग वही जा रहा, बस गोइंग का जो होता है जा रहा, राइटिंग लिख रहा, जो जो हमारा मतलूबा है ये है गोइंग जा रहा। ये मैंने आपको पीछे मिसाल में बताया। गोज जाता है, यानी गो और गोज आपको पता है ये एक ही होते हैं, बस इसमें सिर्फ जो है ये वाहिद के लिए होता है और ये जमा के लिए होता है, इतना सा फर्क होता है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो बिल्कुल टेंस जो है समझ आ जाता है, टेंस आ जाता है। अब अगला मरला जो आता है वो वोकेबलरी का आता है। अब बच्चों की वोकेबलरी नहीं होती, तो अपनी वोकेबलरी पे भी काम करें। रोजाना जो वर्ब्स हैं उनकी फॉर्म याद किया करें। ऐसे जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब 5, वो रोजाना 5 वर्ब्स के जरूर याद किया करें, चाहे आपको आते हैं या नहीं आते हैं, फिर भी आप उनको रिवाइज करते रहा करें।